नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम आपको हार्दिक पांड्या की 2 रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। कैसे पांड्या जुगाड़ का गेम खेल रहे हैं और इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस हार्दिक पांड्या की जो 300 रुपए के लिए 100 किलोमीटर दूर तक मैच खेलने चले जाते थे। हार्दिक पांड्या काफी गरीब परिवार से आते थे, लेकिन अब अपने बल पर पांड्या ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है, अचीव कर लिया है जिसका सपना पांड्या ने देखा था। तभी तो फोर्ब्स की लिस्ट में पांड्या ने अपनी जगह बना ली है। हार्दिक पांड्या ने पिछले साल क्रिकेट से कमाए सिर्फ 14 करोड़, यानी कि हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट का रईस साबित हो रहे हैं। कैसे, देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा रईस क्रिकेट से कमाए 14 करोड़, खर्च कर दिए 25 करोड़। हार्दिक पांड्या यानी कि टीम इंडिया का वो स्टार खिलाड़ी जिसने काफी कम समय में अपनी अलग पहचान कायम की है, मैदान के बाहर भी और मैदान के अंदर भी। मैदान के अंदर जहां पांड्या एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, वहीं पांड्या को बिग हिटर माना जाता है। साथ ही पांड्या कमाल की फील्डिंग भी करते हैं और साथ ही विराट के साथ सबसे फिट खिलाड़ी में गिने जाते हैं। वही अगर बात मैदान के बाहर की करें तो फिर पांड्या यहां एक स्टाइलिश खिलाड़ी के तौर पर गिने जाते हैं, चाहे वो उनका लुक हो या फिर उनका रहन सहन। जाहिर है पांड्या खुद को मेंटेन करके रखते हैं, तभी तो पांड्या ने पिछले साल क्रिकेट से कुल 14 करोड़ की कमाई की है। पांड्या को 3 करोड़ बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट से मिले, वही 11 करोड़ रुपए आईपीएल में मुंबई इंडियंस से पांड्या ने हासिल की। जबकि पांड्या ने पिछले साल 25 करोड़ रुपए अपने रहन सहन, घूमने फिरने और बाकी चीजों पर खर्च कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बाकी के पैसे पांड्या ने कहां से लाए, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल पांड्या करीब 1 दर्जन छोटे बड़े ब्रांड का विज्ञापन करते हैं और पांड्या की लोकप्रियता को देखते हुए ये कंपनियां उनके लिए एक मोटी रकम देती हैं। तभी तो पिछले साल हार्दिक पांड्या को फोर्ब्स ने 100 सेलिब्रिटी की लिस्ट में चुना था, जहां पांड्या को 32वें नंबर पर फोर्ब्स ने रखा है। पांड्या करण जौहर और शाहिद कपूर के साथ 32वें नंबर पर है। जाहिर है कि पांड्या ने काफी कम समय में बहुत कुछ हासिल किया है, जबकि एक समय पांड्या के पास कुछ नहीं था। हार्दिक पांड्या की पहले की लाइफ देखें तो काफी संघर्ष भरी है। जब घर में खाने को पैसे नहीं होते थे, उस दौरान पांड्या 300 रुपए के लिए गांव-गांव जाकर क्रिकेट खेला करते थे। कुछ दिन पहले मुंबई इंडियंस के ओनर नीता अंबानी ने पांड्या भाइयों की इमोशनल स्टोरी लोगों को सुनाई थी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ से आते हैं। 2 छोटे बच्चे गुजरात में रह रहे थे जो बहुत छोटे परिवार से आते हैं। उस वक्त उनके घर में पैसा नहीं था। कई दिनों तक दोनों बच्चों को भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उसकी वजह से वो रुके नहीं। अलग अलग गांव की टीमों से खेलने के लिए वो गांव से गांव लोकल ट्रेन में सफर किया करते थे। कभी कभी तो बिना टिकट के, और वो ट्रक में बैठकर घर लौटते थे। मुंबई इंडियंस की मालकिन आगे कहती हैं कि वो इतनी मेहनत करते थे, वो भी सिर्फ 300 रुपए के लिए। उस वक्त उन्हें पता भी नहीं था कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। 2013 में बड़ौदा के लिए T20 टूर्नामेंट खेलते वक्त छोटा भाई स्पॉट हुआ और रिलायंस 1 टीम के लिए चुना गया, जहां उसने शानदार परफॉर्म किया और मुंबई इंडियंस के लिए चुना गया। उस शख्स को आज पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम हार्दिक पांड्या है। और अब बात कर लेते हैं उस परंपरा की जिससे रोहित भी आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। रोहित भी टीम इंडिया को कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार करके देना चाहते हैं जो आने वाले समय में धोनी विराट साबित हो सकते हैं। दरअसल हर बड़े कामयाब कप्तान ने कुछ ऐसे खिलाड़ी बनाए हैं जो टीम इंडिया के लिए आशीर्वाद साबित हुए हैं, और अब रोहित उसी राह पर चल पड़े हैं। टीम इंडिया का नया फ्यूचर। युवा खिलाड़ी को रोहित का आशीर्वाद। रोहित की देखरेख में तैयार हो रहा है वो। हर बड़े कप्तान की एक कहानी रही है। सफल कप्तान न सिर्फ टीम के लिए कामयाबी हासिल करता है, बल्कि वो अपनी टीम को ऐसे खिलाड़ी देता है जो आने वाले समय में
फ्यूचर साबित होता है। सौरव ने युवराज, हरभजन, सहवाग, धोनी और ना जाने कितने ऐसे खिलाड़ियों को बनाया। जब धोनी कप्तान बने तो फिर वही कहानी नजर आई। धोनी ने भारतीय क्रिकेट को एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निखार कर दिए और अब इसी परंपरा को विराट और रोहित जैसे कप्तान आगे बढ़ा रहे हैं। अगर देखें तो अब तक विराट ने केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है और एक तरह से उन्हें मौका देकर बड़ा खिलाड़ी बनाने की कोशिश की है। अब रोहित भी कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। रोहित की नज़र में ये युवा खिलाड़ी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का स्टार साबित हो सकता है। जी हां, ऑलराउंडर शुभमन गिल। गिल को लेकर रोहित का कहना है, थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि समवन लाइक शुभमन गिल जो पहले से टीम में था और क्योंकि रोहित शर्मा ने अब ओपन करनी शुरू कर दी है, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है और रोहित शर्मा इज ए सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर। तो अब जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था तो देन इट वाज अ कॉल कि आपने शुभमन गिल को पहले खिलाना है या पृथ्वी शॉ को। इट्स नाइस टू सी कि पृथ्वी शॉ को भी आपने साथ में लिया है, बट लगातार अगर शुभमन गिल घूमता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम, नॉट हेल्दी फॉर द टीम एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो मौका उसके लिए बनाना तो होगा ही। कैसे बनाना होगा, नॉट जस्ट फॉर शुभमन गिल, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी कई प्लेयर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी होंगे ऐसे प्लेयर। आई थिंक वो जब वो कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जस्ट नए नए टीम में आया था, मुझे मौका मिला, फिर मौका नहीं मिला, फिर मौका मिला। बट वो आई मीन वो पूरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उसके बाद आगे अपने करियर को या अपने ग्राफ को आगे लेके जाता है। देखा आपने रोहित का ये रिपोर्ट कार्ड जिसमें शुभमन गिल को आने वाले समय का बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि गिल को 2 वनडे समेत 2 T20 में मौका मिला है और महज 4 मैच से गिल ने एक अलग छाप भी छोड़ी है, जिसकी वजह से रोहित की नजर गिल पर टिक गई है। उम्मीद है कि गिल रोहित की देखरेख में एक दिन बड़े खिलाड़ी बनने में कामयाब होंगे। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच हार्दिक पांड्या प्यासे नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से पांड्या पर डबल मार पड़ रही है। अपनी प्यास बुझाने के लिए हार्दिक अपने भाई कुणाल पांड्या के साथ जुगाड़ का गेम खेल रहे हैं। दरअसल पांड्या करीब 10 महीने से मैदान से दूर हैं और कोरोना ने ये दूरी और बढ़ा दी है। ऐसे में पांड्या जुगाड़ वाले खेल से टाइम पास कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच प्यासा पांड्या। पांड्या का इंतजार सबसे लंबा। पांड्या पर पड़ी दोहरी मार। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का धांसू ऑलराउंडर, जैसे मैदान पर लंबे लंबे छक्के मारने में मजा आता है, जिन्हें बल्लेबाजों का विकेट उखाड़ने में मजा आता है, जिन्हें सुपरमैन की तरह कैच लेकर विकेट लेने में मजा आता है। वो पांड्या आज मजबूर है। पांड्या पर पड़ी है दोहरी मार। पांड्या पर दोहरी मार दिखाएं उससे पहले देखिए अपने भाई कुणाल पांड्या के साथ हार्दिक का ये शानदार वीडियो। इसे कहते हैं सबसे बड़ा जुगाड़। बेड को टेनिस कोर्ट बना लिया, बीच में चादर डालकर एक तरह से लकीर खींच दी और फिर शुरू हो गया लॉकडाउन के बीच 2 भाइयों के बीच टेनिस मुकाबला। हार्दिक और कुणाल के फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। लोग पांड्या ब्रदर्स की नकल करके अब घर में जुगाड़ वाला ये खेल भी खेलने लग गए हैं। खैर, अब बात पांड्या पर दोहरी मार की। अगर देखें तो पांड्या पिछले 10 महीने से लॉकडाउन में है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से पांड्या मैदान पर वापस नहीं लौट पाए। पहले चोट की वजह से पांड्या को लंबा इलाज करवाना पड़ा, फिर पांड्या की टीम में वापसी हुई।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लंबे समय बाद पांड्या ने टीम में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन कोरोना की वजह से सीरीज रद्द हो गई और अब फिर से एक बार पांड्या को घर में बैठना पड़ा। यानी कि कोरोना से अगर देखें तो पांड्या की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। चोट के बाद पांड्या की नजर फिटनेस हासिल कर खुद को साबित करने पर थी, लेकिन कोरोना ने खेल पर ब्रेक लगा दिया और पांड्या का इंतजार अब और भी ज्यादा लंबा हो गया। उम्मीद है कि आने वाले समय में एक बार फिर से पांड्या अपनी पुरानी लय हासिल करेंगे और जुगाड़ के खेल की बजाय ओरिजिनल गेम के साथ नजर आएंगे। और अब बात कर लेते हैं आईसीसी की मीटिंग की, जहां यह फैसला लिया गया है कि कोई भी सीरीज या टूर्नामेंट कोरोना की वजह से रद्द नहीं होगा। समय थोड़ा आगे टाल दिया जाएगा, लेकिन फैंस को हर सीरीज और टूर्नामेंट देखने को जरूर मिलेगा। आईसीसी की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का समय बदलेगा। आखिर कब होगा T20 वर्ल्ड कप का आयोजन? कोरोना की वजह से क्रिकेट थमसा गया है। दुनिया भर में कहीं भी क्रिकेट का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में आईसीसी के मुख्य कार्यकारी समिति ने मीटिंग कर 2023 तक फ्यूचर टूर प्रोग्राम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। सीईसी की ये बैठक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और प्रस्तावित वनडे लीग के बारे में निर्णय बाद में लिया जा सकता है। आईसीसी ने बयान में कहा, इस पर सहमति बनी है कि कोविड-19 महामारी के कारण बाधित भविष्य के दौरा कार्यक्रम की 2023 तक समीक्षा करनी होगी और जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित हुए हैं उन्हें फिर से आयोजित करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। जाहिर है कोरोना की वजह से इंग्लैंड का श्रीलंका दौरा और न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया दौरा बीच में रद्द करना पड़ा था। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के इस साल इंग्लैंड दौरे का सफल होना काफी मुश्किल है। वहीं अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अब योजना बनाए जाने की जरूरत है। आईसीसी ने अपने बयान में कहा है, सीईसी को आईसीसी की वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए आपात योजनाओं से अवगत कराया गया। इन प्रतियोगिताओं में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2020 और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 शामिल है और इन सभी प्रतियोगिताओं में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित करने की योजना है। साफ है, आईसीसी ने अभी तक किसी भी बड़े टूर्नामेंट को रद्द करने पर कोई फैसला नहीं लिया है। आईसीसी की योजना है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को तय समय पर ही किसी तरह से आयोजित किया जाए। वहीं अगर इस साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप पर बात आती है तो उसे अगले साल फरवरी और मार्च में भी आयोजित किया जा सकता है। वहीं इससे आईपीएल के आयोजन के भी मौके बढ़ जाएंगे, जिसे इस साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। वहीं इस मीटिंग के बाद सीईसी के एक सदस्य ने कहा, पूरा एफटीपी रीशेड्यूल के लिए चला गया है, इसलिए अगले 3 वर्षों के शेष हिस्से को फिर से चालू किया जाएगा। हालांकि ये सभी टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, लेकिन द्विपक्षीय श्रृंखला 2 देशों के बीच एक समझौता है, इसलिए सभी पूर्ण निर्धारित श्रृंखला में समय लगेगा। जाहिर है आईसीसी ने इन सभी मुद्दों को लेकर कोई ऑफिशियल लाइन नहीं दी है। इस पर विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी को लेकर उप कप्तान रोहित शर्मा ने एक बयान दिया है। हरभजन सिंह के साथ चैट में रोहित का ये कहना था कि अगर धोनी से संन्यास पर पूछना है तो फिर लॉकडाउन खुलने के बाद रांची पहुंचो। और वहीं भज्जी का मानना है कि धोनी ने अपना गेम खुद से ओवर कर लिया है। अब धोनी ब्लू जर्सी में नजर नहीं आएंगे। धोनी के करियर पर बहुत बड़ा बयान। धोनी के फैंस दिल थाम लें। लॉकडाउन खुलने के बाद कौन जाएगा रांची?
जिस तरह पूरे देश में हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिर ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब हम पहले की तरह चीजें कर पाएंगे, ठीक उसी तरह क्रिकेट में अगर देखें तो हर किसी के जहन में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या धोनी की टीम में वापसी होगी, या फिर धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, या फिर धोनी फिर से मेहनत करेंगे और टीम में अपनी जगह पक्की करेंगे। इन सारे सवालों के बीच धोनी को लेकर पहली बार हिटमैन रोहित शर्मा का बयान आया है। रोहित का बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि रोहित वनडे और T20 में टीम के उपकप्तान भी हैं। ऐसे में रोहित की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। धोनी को लेकर रोहित ने क्या कहा, जरा देखिए। यार वो आप उनको ही पूछो यार। वो एक MS धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते, वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम। हाँ, अभी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए। रांची में रहते हैं, आप सबको पता है। हाँ, अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। रोहित का मानना है कि धोनी ही बेहतर बता सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। वैसे रोहित के साथ हरभजन सिंह ने भी अपनी बात रखी और भज्जी की नजर में धोनी की वापसी अब टीम में नहीं होगी, क्योंकि धोनी ने एक तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। नहीं वो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा। मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम, वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। और अगर वो आईपीएल खेलना है उसने, वो तो 100% आईपीएल खेलेगा। बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है? सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं। बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है। उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू कपड़े पहनना चाहेगा। हाँ मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा। जाहिर है धोनी हमेशा से ही एक पहेली रहे हैं। धोनी के साथ खेलने वाले भी कभी ये नहीं समझ पाए कि आखिर धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी ओवर्स जोगिंदर शर्मा से करवाना हो, या फिर 2011 वर्ल्ड कप में युवराज से पहले धोनी का बैटिंग के लिए आना। यानी कि धोनी हमेशा से ही चौंकाते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में धोनी एक बार फिर से हर किसी को चौंका दें। ठीक उसी तरह जब साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर धोनी ने बीच टेस्ट सीरीज में न सिर्फ टीम की कप्तानी विराट को सौंप दी, बल्कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। हर किसी की समझ से परे था धोनी का ये फैसला। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ फेसबुक पर न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। और क्रिकेट की तमाम गर्मा गर्म और बड़ी खबरों के लिए यूट्यूब पर न्यूज़ 24 का स्पोर्ट्स चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स यूट्यूब।